बच्चों, आरपीएससी संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी और उसकी जीके और साइकोलॉजी के पेपर की आंसर की भी आ चुकी है, बाकी सब्जेक्ट की भी आ चुकी है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, आपने अगर पेपर दिया है तो आपको जरूर देखना है और नहीं दिया है तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्न ही आपको मिलेंगे। और बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि हमने आपसे जो चर्चा करी थी ना, 20 की 20 बातें वही हैं। एक प्रश्न में आरपीएससी से हमारी लड़ाई होगी। आप चाहोगे तो हम आपको बोनस भी दिलवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पोर्शन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 वाली परीक्षा है और ये किसी ने मेरे को भेजा है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन कहाँ पे है। तो बच्चों, साइकोलॉजी का पोर्शन है 81 से 81 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे और वहाँ पे हमको अपना पोर्शन मिल जाएगा। चलिए 81, 81st, चलिए 80 नंबर का प्रश्न आ गया, 81 नंबर का प्रश्न आ गया। तो बच्चों देखिए, इसमें 81 का प्रश्न देखिए, आप शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही है। तो हम सब ने इसका आंसर किया था एंडोमार्फिक और आरपीएससी ने भी माना है एंडोमार्फिक, तो राइट आंसर है। उसके बाद 82, और 82 पे ही वो खेल हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इनमें से कौन सा कथन सही है पियाजे के बारे में। पहला ऑप्शन है, पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे असिमिलेशन इज ए सब प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। तो हम हमारी बुक्स में एक एक बात, हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन में एक एक बात है बच्चों, आप जानते भी हैं। बार बार मैं क्या प्रूफ दूं कि हमने आपको यह बताया कि अडेप्टेशन ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, अनुकूलन जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नाम बदल सकते हैं। और इसके दो मेन फेज बताते हैं पियाजे, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। याद है ना आपको, अंदर वाली चीजें और बाहर वाली चीजें। हमारे दिमाग के अंदर जो है उसमें कोई बदलाव कर देंगे तब तो हो जाएगा एकोमोडेशन, और बाहर वाली चीज़ों को ही बदल के फिर उसमें ऐड कर देंगे तो एसिमिलेशन हो जाएगा। इसके अलावा 5 स्टेजेस और भी हैं, कौन जाने, अगली बार वो पूछ लें। तो आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन एक फेज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। आरपीएससी ने देखो बच्चों, ए और सी सही माना है। तीसरा सी, वो तो एज इट इज लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम्स कहा जाता है। किसमें? हमारी बुक्स में। तो ए और सी तो यही है, अब लड़ाई होती है बी की। तो आरपीएससी ने बी को नहीं माना और ए और सी दूसरा राइट आंसर माना है। जबकि मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो ऑप्शन है उसको पढ़िए आप, किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग ऑब्जेक्टिवली एंड रियलिस्टिकली इज कंजर्वेशन। तो क्या पियाजे इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो बच्चों देखो, हम सब जानते हैं इस बात को कि बच्चे वस्तुओं के गुणों को संरक्षित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वस्तुओं के गुणों को संरक्षित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह रियलिस्टिक थिंकिंग होता है। रियलिस्टिक थिंकिंग और वास्तविक चिंतन है, वास्तविक ढंग से सोचना है। दूसरी बात है, बच्चे वस्तुओं के बीच में संबंधों को समझने की क्षमता क्षमता भी हासिल करते हैं। तो वस्तुओं के बीच में संबंधों को समझना ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग कहते हैं। तो दोनों बातें, ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग, दोनों चीजें कंजर्वेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं। लिहाजा बी भी सही है। तो जिस भी बच्चे ने ए बी सी तीनों को सही माना है, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसको अगर वो चाहे या उसको लगे कि सर मैं इस एक नंबर से रह गया, नहीं तो हम माथापच्ची नहीं करेंगे, तो हम आपको ए बी सी तीनों में बोनस दिलवा देंगे, गारंटी है। हालांकि आरपीसी ने दूसरे को सही नहीं माना और पहले और तीसरे को सही माना है, पर हम अभी भी आपको कहते हैं, आप हमें कमेंट करना, अगर आपको लगे तो शर्तिया 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 बोनस हम आपको दिलवा देंगे, पर किसी का नुकसान नहीं हो। इसलिए अगर आपको इस प्रश्न में आपने ये नहीं किया है, या फिर आप एक प्रश्न के कारण से कट ऑफ से नहीं चूक रहे हैं, तो फिर हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नहीं तो गारंटी से हम ऑब्जेक्शन लगाते ही आरपीसी इसको मान लेगी। चलिए, उसके बाद 83 का देखिए बच्चों। 83rd था कि सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा। चर्चा का उपयोग, जैसा कि हम आपको सारे के सारे, एक वो मैंने आपको बताया जिसमें बोनस दिलवा देंगे, बाकी 19 के 19 आंसर आरपीएससी ने वही माने हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मेरा पुराना वीडियो देख लेना। चलिए, तो सकारात्मक हस्तांतरण में शिक्षक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चर्चा का उपयोग करेंगे, डिस्कशन बिल्कुल होता है, और जनरल प्रिंसिपल को समझना है, सामान्य सिद्धांत को समझना है, बिल्कुल सही बात है, और मास्टरी करनी है सीक्वेंशियल क्रम से, बिल्कुल सही बात है, और मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करना ये गलत बात है, हमने आपको बताया था। लिमिटेड एक्सपीरियंसेस कभी नहीं, ओपन एक्सपीरियंसेस होने चाहिए।
एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करें, ये भी गलत बात है। सिंगल टाइप एग्जाम्पल नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल देने चाहिए। तो सी और डी गलत होंगे, ए बी सी तीनों सही हैं और ए बी सी को थर्ड ऑप्शन में दिखाया गया है। हमने भी आपको यही बताया है और आरपीसी ने भी यही माना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 84 का। ब्रुक्स और ब्रुक्स राजस्थान की एकमात्र हमारी सेकंड ग्रेड की बुक है। अगर आप नहीं लेके आए तो जल्दी लेके आए, आपको उसमें ब्रुक्स और ब्रुक्स भी मिलेगा। तो ब्रुक्स और ब्रुक्स के अनुसार कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? पहला है, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हों। देखो, कुछ कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, यानी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होंगे जब तक एक्सपीरियंस में, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वायत्तता के लिए प्रोत्साहित करें, शिक्षार्थियों की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करें और इनकरेज करें। बिल्कुल, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करेगा बच्चा। तीसरा, बंद प्रश्न पूछकर ये कभी नहीं होता। तो बंद प्रश्न पूछना, तो बंद प्रश्न को अगर यहाँ हतोत्साहित कर देते तो ऑप्शन ही बदल जाता, बात ही बदल जाती है। समझना है आपको परीक्षा में क्या करना है। तो एक एक लफ्ज को गौर से सुनना है, समझना है और परीक्षा में ध्यान से पढ़ना है बच्चों, चाहे प्रीट के बच्चे हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हों। चलिए, तो बंद प्रश्न नहीं होता कभी भी, तो 84 में थर्ड ऑप्शन आरपीएससी ने माना है कि ये लक्ष्य नहीं है और यही आंसर है, यही हमने आपको बताया था, यही आरपीएससी ने माना है। 85 का देखिए आप, 85 उपलब्धि परीक्षण पे प्रश्न है, लेकिन ये डेविड असुबेल का है, केवल हमारी बुक में आपको मिलेगा। तो डेविड असुबेल के उपलब्धि परीक्षण वाले सिद्धांत में कौन सा घटक नहीं है? तो बच्चों, कॉग्निटिव अर्ज भी उन्होंने बताया, सेल्फ इन्हेंसमेंट भी बताया है और एफिलिएशन भी बताया। ये 3 बताए हैं, पर लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात उन्होंने नहीं करी। 3 के 3 फैक्टर हमने स्मार्ट फैक्ट में हमारी बुक में दे रखे हैं। प्यार और अपनापन इसका राइट आंसर है, हमने भी यही बताया था, आरपीएससी ने भी यही माना है। फिर 86 बाकर मेहंदी, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। बाकर मेहंदी जो सृजनात्मकता का परीक्षण है, हम आपको टीटी-सीटी से कंपेयर करके भी बता चुके हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना? पर यहाँ क्या सवाल पूछ लिया था? यहाँ वो नहीं पूछा था कि दोनों में कौन-सा एक फैक्टर है जो कॉमन नहीं है, बल्कि ये पूछा है कि बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण में कौन से परीक्षण सम्मिलित हैं? शाब्दिक, ध्यान रखना, बाकर मेहंदी परीक्षण के 2 भाग हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो न्यू रिलेशन, नवीन संबंध शाब्दिक है, परिणाम परीक्षण कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट शाब्दिक है और अनयूजुअल टेस्ट शाब्दिक है। लेकिन रेखा आकृति पूर्ति तो हर कोई समझता है कि ये तो शाब्दिक नहीं है, लिहाजा ए, सी और डी राइट आंसर है। यही हमने माना था और यही आरपीएससी ने भी माना है, ए, सी, डी। बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी नॉन वर्बल है, आकृति बनाएंगे तो वो वर्बल नहीं होता, शाब्दिक नहीं होगा, बल्कि नॉन वर्बल होगा, अशाब्दिक होगा। नेक्स्ट, यही माना आरपीएससी ने, ये हमने आपको बताया है। 87 का देखिए, इनमें से कौन-सा अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो हम आपके साथ कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, एबीसी, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो अफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, बिहेवियरल है, लंबात्मक घटक हमने आपको बताया था, यही आरपीएससी ने माना है, यही इसका सही जवाब है। 88 का देखिए बच्चों, इनमें कौन-सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो पहला ही प्रश्न आ गया, लिमिटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं साहब, सीमित मात्रा में प्रश्न नहीं पूछ सकते, यही आरपीएससी ने माना है, यही हमने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने तो आपको ये भी बताया था, उस याद है आपको, हमारी बुक में एक-एक बात, चाहे रैपिडली लर्न करें, चाहे डिफ़िकल्ट टास्क की बात करें, हर एक चीज़ हमने आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करें। अगर आपके पास हमारी बुक रीट वाली भी है, तो पता है आपको कितना कमाल हुआ था? 18 प्रश्न आए थे उसमें से। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और हमारी बुक से महरूम हैं, हमारे कोर्सेज़ से महरूम हैं, तो फिर हम आपके लिए क्या बोलें? तो लिहाजा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आरपीएससी ने भी माना और हमने भी आपको बताया। 89th वाला देखिए, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? रिमूविंग हर्डल्स, बाधा निराकरण, औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन, शोधन, सब्लिमेशन, तादात्म्य स्थापन, आइडेंटिफिकेशन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों, जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अगर प्रोजेक्शन होता यहाँ पे, तो हम प्रोजेक्शन के साथ जाते, प्रक्षेपण होता तो हम वो आंसर करते, पर प्रक्षेपण नहीं है तो हम औचित्य स्थापना के साथ जाएँगे। रैशनलाइज़ेशन हमने भी आपको बताया था, आरपीएससी ने भी माना है, क्योंकि प्रोजेक्शन तो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, 90 का देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन-सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो बहुत सी बातें बच्चों कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं आप। गेम्स, सोशल एक्टिविटी तो है ही है, को-करिकुलर भी है। अब इमिटेशन सेल्फ स्टीम बच गया, तो इमिटेशन में हम अनुकरण करते हैं, तो बेंडूरा सामाजिकता है। हमने आपको पुराना वीडियो देखना, उसमें एक-एक बात बताई है खुल के। सेल्फ स्टीम नहीं है, सेल्फ स्टीम में कहीं न कहीं खुद वाली भाव है। आत्मभाव हमने आपको आंसर बताया था और आत्मभाव सेल्फ स्टीम आरपीएससी ने भी आंसर माना है। 91
एक नियम जो इस बात पर बल देता है, यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि प्रबलन नहीं होता तो कमजोर होते हैं। ये प्रभाव का नियम है बच्चों, थॉर्नडाइक का। बाद में स्किनर ने इसी पे काम किया था। तो ये प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, हमने आपको बताया था, आरपीएससी ने भी माना है। नेक्स्ट, मानवीय का देखिए, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तोड़फोड़ करता है, धमकाता है, मजाक उड़ाने के चीज़ों में भी शामिल होता है। इसके आपराधिक कृत्य को किस में शामिल करेंगे, हमने भी आपको बताया था। आक्रामक प्रवृत्ति, अग्रेशन टेंडेंसीज हैं ये, और आरपीएससी ने भी इसको माना है। नेक्स्ट, 93 का देखिए, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है बच्चों? नहीं है। मित्रों में परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, सामाजिक अपेक्षाएं, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, और व्यावसायिक समस्याएं। तो याद है हमने इसके विश्लेषण में आपको क्या बताया था कि सब समान लिंग आते ही बाल्यावस्था की तरफ मुखातिब हो गए, किशोरावस्था में विपरीत लिंग की बात होती है। इसलिए हमने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर 3, और आरपीएससी ने भी माना है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये सूची थी, ये कौन सी सूची है? ये सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से चयन करें। तो बच्चों, बुद्धि के मॉडल्स हैं, और आपको याद होगा एक झटके में आपने इसको किया होगा। टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन, हायरार्किक वर्णन, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आपका गिलफोर्ड। आपको याद है एसओआई? एसओआई केवल हमारी बुक और हमारी क्लासेस में आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो एसओआई कौन सा हो गया? गिलफोर्ड हो गया। द्विकारक आपका हो गया स्पीयरमैन। तो पहले में 4 हो जाएगा। 94 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 94 में राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि पहले में 4, दूसरे में एसओआई में सोपानिक नहीं, एसओआई नहीं, आपका हायरार्किक मॉडल में वर्णन, फिर मल्टीफैक्टर हो गया थॉर्नडाइक, सी में 1, और फिर आपका एसओआई हो गया गिलफर्ड 3, डी में 3। तो डी में 3, ये चौथा ऑप्शन हमने आपको राइट बताया था बच्चों। फोर्थ वन कौन सा राइट बताया था? चौथा राइट बताया था। और आरपीएससी ने भी क्या माना है? चौथे को ही राइट माना है। तो जिन बच्चों ने ये किया है, मजा आ गया। जो जो हमने बताए हैं वही सब आरपीएससी ने माना है। एक प्रश्न को आरपीएससी ने हमसे अलग जाके माना है, तो उसमें भी आरपीएससी को रिवाइज करना पड़ेगा। इससे बड़ा प्रूफ और क्या दें? चलिए 95 का देखिए, यहां भी सुमेलन करना है, और ये भी बहुत आसान था। 16 पीएफ केटल, टीएटी मॉर्गन मूरे, सीएटी बेलोक, और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची एमएमपीआई तो कितनी बार आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, मैकिनले और हाथावे। तो 95 में सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में 2 केटल, बी में 4 मॉर्गन मूरे, सी में 3 बेलोक, और डी एमएमपीआई में 1 मैकिनले और हाथावे। लिहाजा सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। आरपीएससी ने भी ऑप्शन नंबर 2 माना है, और हमने भी आपको ऑप्शन नंबर 2 ही बताया है। ये सवाल था 95। चलिए बच्चों 96 देखिए, ये स्टेटमेंट, ये परिभाषा हमारी बुक में मिली ना आपको। रुचि गुप्त अवधान है, और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। मैकडूगल, हमने यही बताया था, आरपीएससी ने यही माना है, हमारी बुक में आपको यही मिलेगा। 97, कौन सा जन्मजात कारक है? तो कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, थर्स्ट, हंगर, सेक्सुअल, भूख प्यास, लैंगिक संबंध, ये सब तो जन्मजात हैं, पर आक्रामकता जन्मजात नहीं होती है। आरपीएससी ने भी यही माना है, हमने भी आपको यही बताया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है? तो पीएमएज हम 7 देखते हैं बच्चों, 9 देखते हैं हम बच्चों, लेकिन थर्स्टन ने मूल मानसिक योग्यता, हमारी बुक को आप पढ़ के देखना, उसमें वर्बल भी माना है, न्यूमेरिकल भी माना है, और मेमोरी को भी माना है। प्रैक्टिकल नहीं माना, व्यवहारिक नहीं माना। हमने आपको ये आंसर बताया था, आपके कमेंट्स भी आए थे कि सर व्यवहारिक कैसे होगा, तो हमने आपको वहाँ जवाब भी दिए थे उस वीडियो में। जाना वापस वीडियो देखना, पुराना सॉल्यूशन अभी जो हुई थी परीक्षा उसके जस्ट बाद डाला था हमने, शायद उसी दिन। और सही जवाब आरपीएससी ने भी वही माना है जो हमने आपको बताया है। इसका सही जवाब होगा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, ये तो 99 वाला तो आपको याद है, 6 से 12 एग्जैक्ट एज भी हमने दे रखी है। परिश्रमी, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, याद है आपको? तो आरपीएससी ने वही माना है जो हमने आपको बताया है। लास्ट वाला है, कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है बच्चों? समूह गति, ग्रुप डायनेमिक्स, हमने तो इसका पूरा टॉपिक भी कराया है आपको, हमारी बुक में देखेंगे आप। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, बिल्कुल एक एक चीज़ हमने दी है। शैक्षिक वातावरण में सहायक, विज्ञान के की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग,
विषयनिष्ठ ढंग से करना नहीं, ये नहीं है। हमने आपको चौथा ऑप्शन बताया था, जो कि गलत था, इसलिए आंसर था और आरपीएससी ने भी चौथे को ही आंसर माना है क्योंकि चौथा ही गलत है। बात समझ में आ गई? तो 100 में हमने भी चौथा बताया, आरपीएससी ने भी चौथा बताया। इस तरह से हमने जो बताए थे वो 19 आंसर 20 में से आरपीएससी ने माने हैं। एक नहीं माना तो एक झटके में आरपीएससी उसको मान लेगी और रिवाइज़ करेगी। पर शर्त ये है, अगर आपको कोई फ़ायदा होता हो तो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बच्चों, कल से वापस मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अब जल्दी से जो टाइम बचा है ना उसको हम स्मार्टली यूज़ करेंगे। थैंक यू।